हेलो बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 13 जो है आपका क्लास 10th का उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी। कुछ क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं इसके, जो 2 मार्क्स के में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज कुछ और क्वेश्चंस जानते हैं यहाँ पर। जैसे कि आप देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 2425.5 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, यूज पाई 22/7। यहाँ पर आपको एक हेमिस्फीयर की वॉल्यूम दे रखी है और आपको उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। अब देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए तो आर पता होना चाहिए ना, है ना, तभी तो निकाल पाओगे। तो हम क्या करते हैं, इस वॉल्यूम की हेल्प से ना पहले आर निकाल लेते हैं। तो जो वॉल्यूम होती है हमारे पास हेमिस्फीयर की, वो आपके पास होती है यहाँ पर 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना। अब ये वॉल्यूम मुझे यहाँ दे रखी है 2425.5 और यहाँ मैंने लिख दिया 2/3, पाई की जगह 22/7 बोला है। आर तो मुझे पता ही नहीं है, तो आर क्यूब ऐसे ही रहने देते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर हम ट्रांसपोज कर लेते हैं। अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा। तो देखो 24255 मल्टीप्लाई 3 इंटू 7 और यहाँ डिवाइड में आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 22, क्योंकि वो मल्टीप्लाई के थे तो डिवाइड के हो गए, जो डिवाइड के थे वो मैंने मल्टीप्लाई के कर दिए। अब जो जिससे कट हो रहा है ना, आप उसको उससे कट कर दो। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखो तो 24255 है, तो अगर आप इसको कट करने की कोशिश करोगे तो ये कैसे कट होगा। इसको आप सिर्फ 5 से कट कर सकते हो, क्योंकि इसके लास्ट में 5 लगा हुआ है। तो 24255 अगर मैं इसको 5 से कट करती हूँ ना, तो ये मेरे पास आएगा 4851 और यहाँ पर इसको भी कट कर दिया मैंने 5 से, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2। तो अभी फाइनली आपके पास क्या बचा है, 4851 इंटू में आपके पास यहाँ पर है 3 इंटू 7 अपॉन में आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 22 इज इक्वल्स टू में आर क्यूब है। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको कुछ ऐसा नंबर बनाना है कि वो क्यूब हो जाए किसी का। ठीक है ना। तो अगर आप देखो तो नीचे आपके पास एक 44 है और एक ऊपर 21 है। अगर मैं इनको अलग अलग कर दूँ तो मतलब 4851 अपॉन 2 एक साथ है और ये 21 अपॉन 44 मैंने एक साथ कर दिया। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको यहाँ पर आर क्यूब ये ऐसे ही लिखा हुआ है। अब आप देखो ना, तो आप इसको कट कर सकते हो। यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ 11, इन दोनों को मैं 441 मैंने इन दोनों को क्या किया, 11 से कट कर दिया। दोनों 11 की टेबल में आ रहे थे तो मैंने कट कर दिया। अब आपके पास बचा क्या है, आपके पास बचा 441 एक बचा, मल्टीप्लाई में 21 है और यहाँ अपॉन में आप पे 8 है, इजिकल टू में आर क्यूब है। ठीक है। अब 441 और 21 जो है, तो 441 तो 21 का स्क्वायर होता है ना, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 21 इंटू 21 इंटू 21। एक तो ये पहले से ही था। अब 441 को 21 का स्क्वायर होता है तो 2 बार लिख दिया और यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, फैक्टराइज कर दिया एक तरीके से। तो 21 अपॉन 2 का होल क्यूब और यहाँ आ जाएगा आर क्यूब। ये ध्यान रखना, जब भी आर निकालना हो तो क्यूब की फॉर्म में ही बनाना है। ये कट गया, आर मेरा आ गया 21 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। अब मुझे यहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना था, तो सी एस से ऑफ द हेमिस्फीयर। अब सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और कुछ भी नहीं करना। फॉर्मूलेज की एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसमें सारे फॉर्मूलेज हैं, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप वहाँ से वो वीडियो देखिएगा और सारे फॉर्मूलेज एक जगह लिख लीजिएगा। ठीक है। तो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 ऐसी है, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 21/2 और 21/2। इसको इससे कट कर दिया, 3 आ गया। अब तो इस 2 से इस 2 को कट कर दिया, तो 22 इंटू में 3 इंटू में 21 और अपॉन में 2 बचा। ठीक है ना। अभी आप इस 2 से भी इसको कट कर सकते हैं, 11 आ जाएगा। तो आपके पास 11 इंटू में 3 इंटू में 21 बचा। आप सॉल्व कर लो तो 693 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका क्या आ गया, यहाँ पर सी एच से आ गया उस हेमिस्फीयर का। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यह आपसे क्या कह रहा है, अ कोन ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 5 सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ मोल्डिंग क्ले, अ चाइल्ड रीशेप इट इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। देखो एक कोन है जो क्ले से बना हुआ है, जिसकी हाइट और रेडियस आपको दे रखी है। अब एक बच्चे ने क्या किया, इसको रीशेप कर दी। क्ले से बना है तो आप रीशेप ईजिली कर सकते हो। अब उसने रीशेप ना दोबारा कोन नहीं बनाया रीशेप में, अब उसने स्फीयर बना दिया। तो उस स्फीयर का डायामीटर क्या है वो आपको बताना है। तो जितनी वॉल्यूम मेरे पास कोन की होगी उतनी ही वॉल्यूम स्फीयर की होगी, क्योंकि दोनों में क्ले तो सेम यूज़ हुई है। तो फिर मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ, अगर इसके सॉल्यूशन देखूँ तो वॉल्यूम ऑफ द कोन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, आपके पास वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर के। ठीक है ना। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है मेरे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है मेरे पास 4/3 पाई आर
क्यूब होता है, तो आर बड़ा ले लिया मैंने इस, क्योंकि दोनों के आर आपके पास अलग अलग हैं, ठीक है। अब देखो इस पाई से इस पाई को तो मैंने कट कर दिया, इस 3 को इस 3 से कट कर दिया। आर स्क्वायर, आर आपको यहाँ दे रखा है 5, तो मैं ये कह सकती हूँ कि 5 × 5 एच आपको 20 दे रखा है। यहाँ पर आपके पास बचा 4r³। अब इस 4 को भी इधर ले आओ, तो 25 इंटू में 20/4 इज इक्वल्स टू में r³ आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इससे कट करोगे तो 5 ही आएगा, तो 25 इंटू 5 हो गया 125। अब 125 तो 5 का ही क्यूब होता है, आप डायरेक्ट भी ऊपर लिख सकते थे बिना मल्टीप्लाई करे। तो आर आपके पास कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो आपको डायमीटर निकालना था स्फीयर का, तो डायमीटर ऑफ द स्फीयर आपका कैसे निकलेगा यहाँ पर, वो आपका निकल जाएगा यहाँ पर 2 × r, तो इसका मतलब 2 × 5, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा वो आपके पास 10 सेंटीमीटर। क्लियर क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, अ कॉनिकल वेसल हुज इंटरनल रेडियस इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ वाटर। एक आपके पास कोन की शेप का वेसल है जिसके अंदर की रेडियस और हाइट आपको दे रखी है, जो कि पूरा पानी से भरा हुआ है। अब आपने आगे क्या किया, द वाटर इज एम्प्टीड इनटू अ सिलेंड्रिकल वेसल। आपने क्या किया, इस पानी को एक सिलेंड्रिकल वेसल में निकाल दिया। अब उस सिलेंड्रिकल वेसल की भी आपको रेडियस और हाइट दोनों चीज़ रेडियस दे रखी है सिर्फ 10 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है फाइंड द हाइट टू विच द वाटर राइज इन द सिलेंड्रिकल वेसल। उस सिलेंड्रिकल वेसल की हाइट आपको फाइंड करनी है। आसान है, जितनी कॉनिकल वेसल की वॉल्यूम होगी, क्योंकि उसका ही पानी तो आपने सिलेंडर में डाला है सिलेंड्रिकल वेसल में, तो दोनों की वॉल्यूम यहाँ पर इक्वल होगी। जब भी हम अंदर की बात करें ना, अंदर के मटेरियल की कैपेसिटी की, तो हमेशा वॉल्यूम ही लगानी है। तो मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंड्रिकल वेसल इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगी वो, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कोनिकल वेसल, ठीक है ना। अब वॉल्यूम इसकी होती है πr²h, तो πr²h, और इसकी जो वॉल्यूम होती है आपके पास कोन की 1/3 πr² होती है। तो मैंने यहाँ देखो r और h दोनों अलग अलग लिए हैं, क्योंकि दोनों की अलग थी, ये कट हो गया। अब मेरे को सिलेंडर का जो r है वो तो दे रखा है 10, तो 10 × 10 इंटू में hs ही रहेगा। अब 1/3 इसका मुझे r को यहाँ पर गिवन था 5 और हाइट गिवन थी कितनी 24 गिवन है हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगी 5 × 5 और यहाँ आ जाएगा 24। अब इसको तो इससे कट कर ही सकते हैं, 8 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब 10 × 10 इंटू h, इन दोनों 5 को इधर लिया 5 × 5 और यहाँ पर 8 छोड़ दिया है फिलहाल, ठीक है ना। अब इसको इससे कट करेंगे 2, इसको इससे कट करेंगे 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 4h इज इक्वल्स टू में 8, h कितना आ जाएगा 8/4, कट करोगे 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो वाटर लेवल था आपका वो कितने से, हाइट टू विच वाटर राइज इन द सिलेंड्रिकल वेसल कितनी होगी, वो होगी आपके पास 2 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। तो आज की क्लास में सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस करेंगे, अभी और कई सारे क्वेश्चंस रह रहे हैं जो 2 मार्क्स में आ सकते हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। इन 3 क्वेश्चंस में अगर आपको कहीं पर भी डाउट होना तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।